हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के तृतीय खंड का 59वां अध्याय। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सब रीतियां पूरी हो जाने के पश्चात स्त्रियों ने शिव और गिरजा को अंतःपुर में ले जाकर उत्तम शैया पर बैठा दिया। गिरजा और शिव के उस समय के स्वरूप का, जो वस्त्राभूषण से सज्जित था, किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय सब देव पत्नियां शिव जी के पास गईं, जिनमें सावित्री, जानवी, लक्ष्मी, सरस्वती, अहिल्या, तुलसी, शतरूपा और संज्ञावर्ता, अदिति तथा 16 सिंगारों से सुसज्जित संसार की माताएं, जो अपनी कृपा द्वारा संसार के दुखों को नष्ट कर देती हैं, वे सब थीं। सबसे पहले सरस्वती कहती हैं कि हे देवाधिदेव, तुमने प्राणों के समान पत्नी पाई है और अब अपनी प्यारी के मुख को तो देखो। लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवताओं के देवता, अब समस्त लज्जा को त्याग कर अपनी प्रिय पत्नी को अपने हृदय से लगाइए। और फिर सावित्री कहती हैं, हे देव, तुम स्वयं भोजन करके अपनी पत्नी को भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ। अब तुलसी कहती हैं, हे शिव, तुमने तो स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर दिया था और संसार से त्यागी एवं काम रहित बन गए थे। फिर अरुंधति को तुमने क्यों सिखाकर भेजा? स्वाहा ने कहा, हे गिरजापति, स्त्री के वचन सुनकर लज्जित मत होना। यदि वह कोई ढिठाई से लाड़ प्यार की बातें कहे तो उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि संसार की यही रीति है। इसके पश्चात शंखा ने सबसे कहा कि अब गिरजा को शिव के साथ वहां भेज दो, जहां सुंदर मंदिर पुष्पों से सज्जित है तथा रत्नदीप जलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, स्त्रियों की ऐसी हास्यपूर्ण बातों को सुनकर शिव जी अत्यंत लज्जित होते हैं और कहते हैं, हम तुम सबके हाथ जोड़ते हैं और विनती करते हैं कि हमारे समक्ष ऐसी बातें मत कहो। सब स्त्रियां शिव जी के वचन सुनकर लज्जित हो गईं तथा चित्र लिखित सी चुपचाप हो गईं। उस समय शिव जी को प्रसन्न देखकर रति कहती हैं, हे शिव जी, आपने तो अपनी स्त्री को ग्रहण कर प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया है, परंतु आपने मेरे पति को व्यर्थ ही जला दिया। अब मैं यह आशा लेकर आपसे विनय करती हूँ कि आप मेरे पति को जीवन दीजिए। इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनंदित है। यह कहकर रति विलाप करती हैं, जिससे सभी दुखित हो जाते हैं। फिर रति अपने पति की जली हुई भस्म को, जिसे वह बांध कर लाई थी, खोलकर शिव जी के आगे खड़ी हो जाती हैं। रति का रोना सुनकर सब स्त्रियां भी रोने लगती हैं और उस समय शिव जी ने रति एवं देव पत्नियों का रुदन सुनकर एक बार अमृत दृष्टि से देखा, जिससे उसी समय कामदेव अपनी भस्म से उत्पन्न हो गया। यह देखकर रति अत्यंत प्रसन्न होती है तथा कामदेव शिव जी की स्तुति करने लगता है। शिव जी ने कहा, हे कामदेव, अब तुम शोक मत करो तथा बारात में जाकर बैठ जाओ। कामदेव ने शिव जी के आदेश के अनुसार जन्माशय में आकर मुझको एवं विष्णु को प्रणाम किया। मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम शिव एवं गिरजा के प्यारे हो। अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कामदेव मुस्कुराए और वहां पर बैठ गए। हे नारद, फिर स्त्रियां अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिवजी एवं गिरजा को अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं का एवं रत्नों आदि का दान देकर और उन्हें फिर से मुख्य अंतःपुर में ले जाती हैं। उस अंतःपुर को विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया था। चंदन, कस्तूरी, अगरू आदि से मंदिर में सब और सुगंधित वायु फैल रही थी। उसमें कहीं विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक तथा गोलोक, रासमंडल आदि के चित्र थे और कहीं पर वह कैलाश पर्वत बना हुआ था, जहाँ वृद्धावस्था एवं मृत्यु का कोई भय नहीं रहता है। शिव जी उन सुंदर चित्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जब प्रभात हुआ तो चारों ओर अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा मुनि देवता आदि जयकार का शब्द करने लगे।
तब विष्णु जी ने धर्मराज से कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर उन्हें किसी उपाय से निद्रा से जगाकर उठा दो। विष्णु जी के वचन सुनकर धर्मराज ने शिव जी के समीप जाकर कहा, हे महाराज, कृपा करके अब उठिए तथा जनवासे में चलकर सबको आनंदित कीजिए। धर्मराज की बात सुनकर शिव जी हंसते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। शिव जी बड़ों की आज्ञा पाकर मन में हंसते हुए जनवासे को चल देते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अंतःपुर से उठकर जब शिव जी जनवासे में आए तब हम सब ने और देवताओं को बुलाकर वहां पर एकत्रित कर लिया। विष्णु जी तथा मैंने तुम्हें तथा सप्त ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, इस प्रकार उच्च स्वर में कहा कि हे नारद एवं सप्त ऋषियों, तुमने बड़ी कृपा की। केवल तुम्हारी कृपा के ही फल स्वरूप यह विवाह संपन्न हो पाया है। फिर विष्णु जी तथा मैंने बहुत सा दान देकर हिमाचल से विदा मांगी। हिमाचल बहुत से लोगों के साथ आए और विनय करते हुए कहते हैं कि हे देवताओं, आप मुझको छोड़कर ना जाएं। यद्यपि मैं आप लोगों को की भली प्रकार से सेवा नहीं कर पाया हूँ, सेवा तो क्या, मैं तो आपके चरणों को भी नहीं धो सका हूँ। मैं अत्यंत लज्जित हूँ। यहाँ तक कि पुष्प भी आप लोगों को मैं भेंट न कर सका। आशा है आप लोग उसका विचार नहीं करेंगे और पुनः मेरे घर को पवित्र करेंगे। हे नारद, यह सुनकर मैंने, विष्णु जी ने तथा समस्त देवताओं ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, तुम धन्य हो। हमने ऐसा आनंद कहीं प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार का मनोहारी स्थान तथा भोजन हमने अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त किया है। रिद्धि सिद्धि तुम्हारी चेली हैं, संसार में तुम्हारे समान और कौन है। इसी प्रकार दोनों ओर से नम्रता के वचन कहे गए। इसके उपरांत हिमाचल बारात को अपने घर भोजन कराने के लिए ले गए। वहां पहुंचकर वे बारात को भोजन कराने लगे और स्त्रियां शिव जी को सुना सुना कर गालियां देने लगी, जिसका आशय यह था कि यद्यपि तुम अपनी संपूर्ण सामग्री अशुभ रखते हो, फिर भी अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हो। यह सुनकर शिव जी ने वरदान दिया कि जो इस वृतांत को पढ़ेगा, जो इस वृतांत को सुनेगा, वह सदैव प्रसन्नता का पात्र होगा, वह सदैव भरा पूरा रहेगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार हिमाचल ने 3 दिनों तक आग्रह एवं विनती कर करके बारात को जाने नहीं दिया। चौथे दिन मैंने स्वयं पश्चिम मुख शिव गिरिजा को बैठाकर होम कराया तथा जो रीतियां शेष रह गई थी उन सब को पूर्ण कराया। उसके बाद अभिषेक कराया गया और प्रातःकाल जब हिमाचल से विदा मांगी तो हिमाचल अत्यंत विनय के साथ बारात विदा करने की आज्ञा न देकर उसे कई दिनों तक वहीं और ठहराए रहे। हिमाचल के प्रेम एवं शील के कारण किसी की भी ऐसी संगति छोड़ने की इच्छा न हुई। उस समय देवताओं ने हिमाचल की बहुत स्तुति की तथा समझाते हुए कहा कि हे राजन, शिव जी पर ब्रह्म हैं, जिनके हम सब सेवक हैं। वे तुम्हारे घर आए, इसलिए संसार में तुमसे अधिक भाग्यवान और कौन हो सकता है। यह कहकर सब देवता एवं मुनि अत्यंत दुखी होकर वहां से लौट आए तथा कोई किसी से भी कुछ नहीं कह पाया। अंत में निराश होकर हिमाचल ने लज्जा से एक सभा कर सबको ये सूचना दी कि शिव जी अब विदा होने वाले हैं। हिमाचल के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब लोग अचेत तथा मूर्छित हो गए, परंतु फिर हिमाचल ने गुरु की आज्ञा सुनाकर सब प्रकार की सामग्री उपस्थित कर बारात को घर के भीतर बुलवा लिया। हे नारद, जब बारात के सब लोग आ गए तब मैंने शिव एवं गिरिजा को मध्य में बैठा लिया। फिर गौरी गणपति की पूजा कराकर सबके करने योग्य काम पूरे करा लिए। हिमाचल ने दहेज में पकवान, फल, हाथी, घोड़े, रस, दास, दासियां, गौ माता आदि इतना कुछ दिया जो असंख्य थे। इसके उपरांत हिमाचल ने कहा कि मुझे पूर्ण आशा है कि मुझसे जो अपराध हुआ हो आप लोग उसे क्षमा करेंगे। हिमाचल के ऐसे वचन सुनकर सब देवता बोल उठे, हे हिमाचल, तुम मुक्त हो गए।
क्योंकि शिव जी ने तुम पर दया की है। तुमने गिरजा का विवाह शिव जी के साथ कर दिया है। यह हम पर तुम्हारी बड़ी कृपा हुई है। और इसी के साथ शिव महापुराण के 67वें अध्याय की पूर्ति होती है। हर हर महादेव।